जिस महीने की शुरुआत दीपों की रोशनी से जगमगा रही हो, जो महीना देवगुरु बृहस्पति के प्रमुख परिवर्तन को सामने लेकर आ रहा हो, उस महीने का मासिक राशिफल, नवंबर 2021 का मासिक राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रखेगा, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। प्रथमतया हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ बढ़ने का कार्य करते हैं और उसके बाद जो भी क्षेत्र विशेष की चर्चाएं रहेंगी हम उसको यहाँ सम्मिलित करते चले जाएंगे। 27 और 28 नवंबर 2021 को यहाँ चंद्रमा का प्रभाव सिंह राशि स्थान में ही रहेगा, यानी सिंह राशि में चंद्रमा आगमन करने वाले होंगे। पराक्रम भाव थर्ड हाउस यदि आप देखते हैं तो यहाँ बुध की स्थितियाँ धनेश और साथ ही साथ में लाभेश होकर पराक्रम भाव के साथ में रहेगी, शुक्र के राशि स्थान में रहेगी 2 नवंबर से 20 नवंबर 2021 के अंतराल तक। मंगल की स्थितियाँ सिंह राशि की एक तरह से स्थितियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो योग कारक हो जाती है और आप देखेंगे कि एक तरह से भाग्य और चतुर्थ भाव के अधिपति यहाँ पराक्रम भाव में शुक्र के राशि स्थान में रहेंगे। 2 शत्रुवत ग्रह साथ में, किंतु सूर्य मंगल का विक्रम भी यहाँ पर निर्मित होता चला जाएगा। सूर्यदेव यहाँ 16 नवंबर 2021 तक एक तरह से नीचस्थ राशि आधार में और उसके बाद में चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल पूरे ही महीने यहाँ तुला राशि स्थान में ही रहने वाले हैं। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। केतु चतुर्थ भाव में मोह कारक स्थितियों को निर्मित करते हुए राहु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु से सप्तम भाव में यानी कि दशम भाव के साथ में चलायमान। पंचम भाव में शुक्र पूरे ही महीने रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या अन्य कोई भी टेंडर संबंधी कामकाज में शुक्र की स्थितियां काफ़ी प्रभावी कही जा सकती है। षष्ठेश होकर शनिदेव षष्ठ भाव में ही है, तो साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर शनिदेव की ही मूल त्रिकोण में 20 नवंबर 2021 से प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव चंद्रमा प्रदान नक्षत्र के साथ में चल रहे हैं, यानी कि श्रवण नक्षत्र के वृद्धियों में, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ इस स्थिति के साथ में और आगे भी धनिष्ठा नक्षत्र की परिधियों के साथ में इस महीने गतिमान रहने की स्थितियों को निर्मित करेंगे। तो ये ग्रहीय व्यवस्था का आधार और हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। यदि हम ओवरऑल कॉन्फिडेंस की अप्रोच की बात करें तो उसमें आपके लिए थोड़ी सी कमी रह सकती है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा। निर्णायक मौकों के ऊपर अपनी बात को कहना है। किसी मीटिंग के अंदर आपकी बारी आती है और वहाँ पाँव थर थर काँपने लगते हैं। फैक्ट आपके पास में है, किंतु उन फैक्ट्स को जो रखने की ताकत है वो पास में नहीं है। तो उस क्षण की कल्पना कीजिए कि क्या मानवीय मस्तिष्क की स्थिति होती है। इसी वजह से आप अपने अभ्यास को बल दें। किसी भी कार्य की ओर जाना है जहां संवाद की आवश्यकता है, जहां बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव करके रखने की रिक्वायरमेंट है, व्यक्ति अपने भीतर के संवाद पर बल दे, लगातार स्वयं से चर्चाएं करे, तो इस स्थिति से उभरा जा सकता है। आप देखिएगा कि 3 से 4 राउंड किसी भी इंटरव्यू के हो चुके हैं। 5वें और 6वें राउंड के साथ में सारे ही डिसीजंस निकल कर आ जाएंगे। यहाँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सिलेक्शन हो गया नहीं, वो लगभग तय है, किंतु पैकेज की पोजीशन क्या रहेगी, लोकेशन की पोजीशन क्या रहेगी, वो डिसाइड होना है। वहाँ यदि आप अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा एज आपको मिली हुई थी उसमें कमी सामने आ जाती है। इसी वजह से आपसे हम निवेदन करेंगे कि सूर्य उपासना इस पूरे ही महीने आपको जारी रखनी चाहिए। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर ये जो समय विशेष है 20 नवंबर तक आपको थोड़ी सी उहापोह देने वाला होगा। 20 नवंबर के बाद के स्तर के साथ में किसी बड़े परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, कुछ एड ऑन करना चाहते हैं। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही यहाँ व्यापार भाव में प्रवेश किए, एक तरह से पंचम और अष्टम भाव के अधिपति सप्तम भाव में प्रवेश किए, राशि भाव को देखने वाले हुए, वहां से स्थितियां परिवर्तन की ओर है। किंतु उसके पहले
थोड़ा सा धीमापन आपके लिए रह सकता है। हालांकि व्यापारिक जीवन में बात करें तो यहाँ पर जो शुरुआती 20 दिन भी है रोटेशन के बेस के ऊपर ठीक है। नई शुरुआत 20 नवंबर के बाद उसके पहले का समय जो रोटेशन होता है वहाँ ठीक है। एग्जिस्टिंग जॉब चल रही है उस लिहाजा भी ये समय आपको भाग दौड़ देगा, मान सम्मान की स्थितियाँ देगी, किंतु जो चेंजेस की अप्रोच होती है उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ आकस्मिक निराशाओं से आप बचिएगा। कई बार व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निरंतर गतिमान होता है किंतु आकस्मिक निराशाएं उसको घेरने वाली हो जाती है। उस स्तर से आप जितना खुद को संभाल कर चलेंगे उतने ही बेटर पर्सपेक्टिव खुद के लिए क्रिएट करते चले जाएंगे। वहीं द्वितीय भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि धनेश पराक्रम भाव के साथ में है। भले ही शत्रुवत आधार मंगल के साथ में अपने गतिविधियों को लेकर चल रहे हों, किंतु जब बुधादिति बन रहा हो, बुध जब यहाँ शुक्र के राशि स्थान के साथ में प्रभावी आधार पर हो, देव गुरु बृहस्पति यहाँ 20 नवंबर के बाद से जब 9वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हों, भले ही इन दोनों ही ग्रहों का शत्रुवत संबंध हो, किंतु ये बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि ऐसा समय धनागमन के अंदर वृद्धि करता है। आपका जो एक तरह से अटका हुआ काम था, जिसने रुपया और पैसा भी रोक कर रखा हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वो सारी स्थितियां निर्मित की जा रही थी, आप इस महीने उससे मुक्त होने के आधार देख सकते हैं। उसमें भी 2 नवंबर से 20 नवंबर तक का समय अपनी चेष्टाओं को बढ़ाने का है, अपने कार्य के साथ में पूरे तरीके से संलग्न होने का समय है। आप इस बात पर गौर करें। वहीं वाणी और कंठ का समागम एक साथ में है। जो आप कहना चाहते हैं उसके साथ में आपकी वोकल पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है। आप थकते नहीं है, ना आपकी बॉडी लैंग्वेज, ना ही आपकी भाषाई आधार की स्थितियां। तो व्यक्ति एक अलग कन्विंस्ड अप्रोच के साथ में लोगों के सम्मुख होता है और वो आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। पारिवारिक जीवन के अंदर सामंजस्य यहाँ बेहतर तरीके से स्थापित होता चला जाएगा। उसमें कहीं पर भी चिंता की एक तरह से गतिविधियाँ आपके लिए दूर दूर तक भी नज़र नहीं आती हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल अप्रोच के साथ में आपको किसी भी पारिवारिक जन के साथ में मिलकर किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, वहाँ आपसे निवेदन करेंगे कि बहुत ज़्यादा संभलने का प्रयास कीजिएगा। इमोशंस के अंदर आकर किसी भी डिसीजन की ओर जाना बहुत बड़ी गलती का आधार बन सकता है, उससे आप संभलें। फाइनेंशियल बेस के साथ में स्ट्रांग होल्ड है। आत्मविश्वास में भले ही कमी हो किंतु एग्जिस्टिंग रोटेशन सुधार के साथ में लगातार चलायमान रहेगा। वहीं पराक्रम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो 2 स्थितियों को देखने की आवश्यकता है। शुरुआती 16 दिनों के अंदर आपको लगातार भटकाव मिलने वाले होंगे अपने पराक्रम के साथ में। इस कार्य की ओर जाऊं, उस कार्य की ओर जाऊं, मेरे भीतर ऊर्जा है किंतु वो इस्तेमाल कैसे करूं और उसको कैसे चैनलाइज करूं, ये थोड़ी सी उहापोह बनी रह सकती है। पराक्रमेश का यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान में पंचम भाव में होना मित्रों के साथ, भाइयों के साथ में, अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ में आकस्मिक स्तर के लाभ को लेकर आने वाला हो सकता है। ये एक मेजर स्ट्रांग होल्ड पॉइंट आपके लिए रहेगा। और वहीं पर यह निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि आप यहाँ इस समय के साथ में इस बात पर गौर कीजिएगा कि कोई भी प्रमोशन संबंधी बेस सामने आ रहा है, जो खुद की एक तरह से स्थितियों को जग जाहिर करके चलना होता है, उससे आप बचिएगा। कोई ऐसे इंडिकेशंस मिल भी रहे हैं तब भी आप सहज बने रहें, कहीं पर भी डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करें। एक टीम को साथ में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। आप यहाँ किसी भी ऐसे ऑफर को अपने सामने देखते हैं कि आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चल रहे हैं, कोई स्टार्टअप आपको ऑफर देता है, आपको लगता है ये भाग्य की दस्तक है, आप बहुत ज़्यादा लोगों से परामर्श नहीं लेते, निर्णय की ओर जाते हैं, उसके अंदर एक बार गृहस्थ से, माता पिता से या जो भी बहुत निकटवर्ती जन हैं उनसे एक बार चर्चा करके उस निर्णय की ओर जाइएगा। कंफर्ट नहीं रहेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, किंतु लंबी दूरी के साथ में आप देखते हैं तो बहुत बड़े गेन सामने निकल कर आ सकते हैं। इसकी तैयारी आप ज़रूर करके रखने वाले रहें, ये एक निवेदन है आपसे। वहीं चतुर्थ भाव की ओर यदि हम इस यात्रा को लेकर चलते हैं तो आप देखिएगा कि चतुर्थेश होकर जो मंगल हैं वो पराक्रम भाव के साथ में है। किसी ज़मीन का सौदा सामने आ रखा है, बहुत पहले आपने अपने लिए उस ज़मीन को परचेस किया था, अब वहाँ से मोह निकल कर आ रहा है। आपको लग रहा है और मालूम भी है कि इस ज़मीन की जो कीमत अभी मिल रही है वो बाद में मिलने वाली नहीं होगी, अटकाव आ सकते हैं, दुराव आ सकते हैं।
तो वहां पर केतु जो मोह जनित आधार देते हैं उससे आप संभलिएगा और अपने कर्म से और एक तरह से ऐसी सौदेबाजी से विरक्त होने की और बिल्कुल भी जाने वाले नहीं हो। उस मेजर गेन को अचीव करने की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। तो वहीं जो आप किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में दूरस्थ स्थितियों से अपनी नेटिव में जुड़े हुए हैं, घर परिवार की स्मृतियां सताती है, अब कामकाज में भटकाव आ चुका है, हम जिस उद्देश्य से गए थे उस उद्देश्य में लगातार चल रहे हैं, किंतु ऐसे भटकाव व्यक्ति के लिए एक बहुत मेजर बेस की नेगेटिविटी को देने वाले हो जाते हैं। उससे आप पूर्णतया खुद को संभाल कर चलने का प्रयास करें। यहां सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है, किंतु आप एजेंसी लाइन संबंधी किसी कार्य में बिल्कुल नएपन से जाना चाहते हैं, निवेदन करेंगे ऐसे निर्णय के अंदर आपको थोड़ा सा अभी समय लगाना चाहिए। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं यहाँ धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, ये एक स्पष्टता है। किंतु जैसे ही सूर्यदेव 16 नवंबर के बाद से यहाँ चतुर्थ भाव में प्रवेश करते हैं, हृदय जनित रोगों से आप पूर्णतया खुद को सावधान रखें। कामकाज चल रहा है, हम लगातार खुद को गतिमान कर रहे हैं, किंतु फिर भी एंग्जाइटी है, समझ नहीं पा रहे हैं किस बात की एंग्जाइटी है। तो एकांत के साथ में स्वयं को लेकर चलने की जरूरत रहेगी, जिससे कि ऐसे समाधान सामने आते चले जाएं। 16 नवंबर के बाद कर्म में और ज्यादा तीव्रता आती चली जाएगी, भ्रम और भय दोनों ही वहां से दूर हटते चले जाएंगे। वहीं पंचम भाव की ओर इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं तो शुक्र जब पंचम भाव में बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में चलायमान हो, देव गुरु बृहस्पति 20 नवंबर के बाद से यहां पर अपनी स्थितियों को आगे लेकर बढ़ने वाले हों, तो ऐसे क्रमबद्ध आधार के साथ में स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, आपके लिए टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, आपके लिए फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के अंदर एक बेहतरी शुमार होकर सामने आ सकती है, जो जीवन के बहुत बड़े बदलाव के संकेतक के रूप में रहेगी, जिसको आप अंगीकार और स्वीकार करके चलते चले जाइएगा। एजुकेशन के अंदर रिलेशंस की वजह से डिस्ट्रैक्शन रह सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ में आपने एजुकेशन को पुनः आगे बढ़ाया है, किंतु रिश्तों को भी संभाल रहे हैं, ऐसे त्रिकोण के साथ में जीवन चल रहा है। तो हम एक एक रास्ते को तय करने वाले हों। अभी जिस रास्ते की ओर चल पड़े हैं वहां से पुनः आप उस तिराहे की ओर नहीं आए, ये आप याद रखिएगा। जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की परखता साथ में रहे। शुक्र फैसिनेशन देते हैं, शुक्र वहां लेकर जाते हैं जहां चमक दमक है, किंतु भीतर परम तत्व के साथ में जो चमक है वो बहुत अलग है। जैसे ही आप बाहरी चमक दमक से दूर होते हैं, वहां शुक्र इतना प्रभाव अपना नहीं छोड़ते। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। संतान के साथ में मृदुभाषिता को रखने का प्रयास पूर्णतया करें। और वहीं फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग, क्रिएटिव फील्ड संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपकी शिक्षा बेहतर तरीके से बढ़ती चली जाएगी। संतान सुख की ओर जो भी महिलाएं अग्रसर हैं, उनको इस बात पर पूर्णतया गौर करके चलना चाहिए कि यहां आप अपनी सर्विसेज को कुछ समय के लिए रिज्यूम करना चाहते हैं, पुनः आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां स्थितियां ठीक ठाक आपके लिए बनी हुई है, दुविधाओं के समय का आधार नहीं है। वहीं 6th हाउस शुरुआती 20 दिनों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी परेशानियों से और साथ ही साथ में वायु जनित विकारों से आप खुद को एक तरह से सावधान रखिएगा। ऑर्थराइटिस जैसे किसी भी रोग से आप दुविधाओं के अंदर रहे हैं, शुरुआती 20 दिन थोड़ा सा परेशान करने वाले हो सकते हैं, उसके बाद में नियंत्रण की स्थितियां स्थापित होती चली जाएंगी। खान पान पर विशेष तौर पर आप एक तरह से स्वयं का संयम काबिज करके रखने वाले हों। यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि रहेगी। जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी और समाधान नहीं था, भूमि संबंधित कोई भी निर्णय आप लेते हैं, मोह वहां से छोड़ते हैं, आसान गली के रास्तों को दूर करके आप कोई भी ऐसे निर्णय की ओर जाते हैं जहां से ऋण चुकाया जा सके और स्वयं को एक नई ऊर्जा और ऊष्मा के साथ में लेकर चला जा सके, तो षष्ठ भावस्थ स्थितियां इस निर्णय की ओर आपको लेकर जाने की त्वरित गति देने वाली होगी। शुरुआती स्तर पर शत्रुओं के साथ में जो डिप्लोमेसी एक तरह से आपने अपना कर रखी हुई है, वो लंबे समय तक फायदा देगी। किंतु षष्ठेश होकर शनिदेव जब षष्ठ भाव के अंदर रहें तो आप शत्रुओं पर हावी होने का प्रयास नहीं करें, उससे ऊर्जा सिर्फ व्यय होने वाली है और कुछ विशेष निकलने वाला नहीं है। वहीं हम यदि सप्तम भाव की ओर बढ़ते हैं तो आप ये देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति 20 नवंबर के बाद जब शनिदेव के मूल त्रिकोण के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो यहां से राशि भाव को पूरी ताकत देने वाले होंगे, लाभ और पराक्रम के साथ अपनी चेष्टाओं को बढ़ाने वाले होंगे। ये परिवर्तन बेहद अच्छा है, किंतु प्रश्न ये उठता है कि जब सप्तमेश होकर शनिदेव की स्थितियां स्वयं से द्वादश हो तो गृहस्थ के साथ में जो कठिनाइयां चल रही है उससे कैसे पार पाया जाए। वहां पर आप एक ही बात ध्यान रखें कि जो भी समय गृहस्थ के साथ हो वो उन्हीं का हो, उनकी बात को सुना जाए,
उसके साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को स्थापित किया जाए, अपनत्व में बनावट नहीं हो। कई बार उपहार सिर्फ और सिर्फ एक तरह से बाहरी खुशी देते हैं, किंतु जो हम समय का उपहार अपने किसी को देते हैं वो जीवन के परिदृश्य को परिवर्तित करने वाला होता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर समय का उपहार अपने गृहस्थ को आप जरूर देते चले जाइएगा, उसी के साथ में बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आपको स्थिरता देने वाला होगा। लोग कह रहे हैं कि अब आपका समय है, तेजी से बढ़िए, किंतु आपको मालूम है कि हाँ, हमको अपनी रफ्तार के साथ में बढ़ना है। ये स्थितियां आपको और ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ाती चली जाएंगी। टिम्बर संबंधी कामकाज हो गया, एजुकेशन संबंधी कामकाज हो गया, 20 नवंबर के बाद में निर्णय काफ़ी हद तक स्थिरगामी करने वाले आपको रहेंगे। वहीं अष्टम भाव की ओर यदि हम इस यात्रा को लेकर बढ़ते हैं तो रिसर्च हाउस की, हिडन हाउस की, द्वितीय त्रिक की जो एक तरह से आधिपत्य की स्थितियां हैं वो यहाँ षष्ठ भाव के साथ जुड़ी रहेगी। तो जो विदेश संबंधी कार्य हैं वहां पर आपके लिए एक गति निकल कर आ सकती है। शुरुआती 20 दिन उस लिहाजा महत्वपूर्ण रहेंगे। यहां पर बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्रीय आधार के साथ में है, इसी वजह से इसको हम और ज्यादा अच्छा कह सकते हैं। भले ही नीचस्थ स्थितियों में हो किंतु अंशगत व्यवस्थाओं में बिल्कुल अस्तगत आधार के साथ बढ़ने वाले होंगे। और इनका जो दृष्टि निक्षेपण है अपने उच्च राशि आधार के साथ में, द्वादश के क्रम के साथ में विदेश संबंधी गतिविधियों को देखा जाता है, आप वहां से काफी हद तक बेहतरी को देख सकते हैं। एक प्रमुख बात यह भी देखिएगा कि मंगल माह पर्यंत अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, भाग्य भाव को देखने वाले होंगे। और जब बृहस्पति की ऐसी स्थितियों के साथ में मंगल दृष्टि निक्षेपण करें तो फलाफल के अंदर तीव्रगामी आधार निकल कर आते हैं। 8th हाउस के साथ में वृद्धि के तत्व हैं, किंतु पुनः निवेदन कि लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी रही है तो उसको हल्के में लेने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर मेडल संबंधी कामकाज है बहुत ज़्यादा तेजी वहाँ दिखाने से आप निर्णय के अंदर बचें। नवम भाव नवमेश यानी भाग्येश होकर मंगल पराक्रम भाव के अंदर हैं। भाग्य पराक्रम के अंदर बढ़ोतरी कर रहा है, किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर सूर्यदेव की नीचस्थ स्थितियां आत्मविश्वास में कमी दे रही है। हालांकि आपकी स्वयं की फिलॉसफी इस महीने बहुत अच्छे से डेवलप होने वाली होगी। आपके साथ में आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां प्रखर आधार के साथ में होगी। जब व्यक्ति आत्मिक आनंद के साथ में लगातार चल रहा है तो वो अपने कर्म की प्रतिध्वनि को पहचान पाता है। जब व्यक्ति स्वयं के निज सुख के साथ में एक अलग और अलौकिक तौर के ऊपर जुड़ता है तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां निकल कर आती है। वो व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र के अंदर भाग्य का सहयोग भी देने वाली होती है। आप हायर एजुकेशन की बात कर लीजिए, आप एक्सपीरियंसेस के साथ में चल रही जॉब की बात कर लीजिए, वहां पर आपको एक मेजर लेवल पर बेनिफिट रहेगा। कहीं ले ऑफ हो रहे हैं किंतु आप एक्सपीरियंस के साथ में, आप लॉयल्टी के साथ में रहे हैं, 20 वर्षों तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़कर आपने जड़ों को सींचने का कार्य किया है, तो अब वो ही जड़ें आपको पोषित करती चली जा रही है। ये आधार यहां पराक्रम, भाग्य, इसके साथ में ही देवगुरु बृहस्पति का आधारक स्तर और वहीं पर सूर्यदेव का अपने उच्च राशि स्थान को देखना लगातार बेहतरी देता चला जाएगा। जब व्यक्ति अपनी फिलॉसफी को दूसरे लोगों के सामने रखता है और मुखर होकर रखता है तो आप देखिए उस व्यक्ति को 2 लोगों से विद्रोह भले मिले किंतु 8 लोगों के मन के भीतर जगह मिलती है। ये ताकत आपके साथ यहां गहराई से रहने वाली रहेगी। वहीं दशम भाव के साथ में राहु की स्थितियां जुड़ी हुई है। आप इस बात पर पूर्णतया गौर करके चलिएगा कि यहाँ पर कन्फ्यूजन्स जो कर्म के साथ में थे शुरुआती स्तर पर परेशान करेंगे, उसके बाद में नियंत्रण आता चला जाएगा। शुक्र की स्थितियों के साथ में आपके लिए कामकाजी जीवन में स्मार्ट वर्किंग अप्रोच भी बनी रहेगी। इसमें कहीं पर भी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ में बढ़िएगा। छोटी छोटी फैसिनेशन से दूर हटकर आपको निर्णय की ओर जाना चाहिए। 2 निर्णय सामने हैं, जाए वहां जहां पर स्थिरता लगातार आपको नजर आ रही हो। भटकाव और एक तरह से लोगों के द्वारा तथाकथित सहयोग के झांसे में बिल्कुल आने से आपको बचना चाहिए। एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर बुध पराक्रम के साथ में रहेंगे। नवम पंचम की स्थितियों के साथ में सम्यक आधार को निर्मित करेंगे। कई बार व्यक्ति इस तरह से संबंधों को विकसित करता है कि वहां कोई भी स्वार्थ नहीं होता और आगे जाकर वो ही संबंध उसके लिए आर्थिक स्तर के ऊपर एक अलग संप्रेषण को लेकर आते हैं। ये ताकत आपके लिए इस महीने बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी, कोई भी दुविधा नहीं। और वहीं द्वादश भाव की ओर यदि हम चलते हैं, देवगुरु बृहस्पति अपने अंतिम सिरे के साथ यहाँ मकर राशि स्थान में चलते हुए जब द्वादश को उच्च राशि स्थान को देखेंगे, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर
पूरी पूरी तीव्रता की उम्मीद आपके लिए बनी हुई है। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, वो भी एक तरह से आपके लिए कमाई का आधार ही बन जाता है। जब व्यक्ति के लिए कोई लीकेज है, दूसरी ऐसी नेगेटिव अप्रोच है, वहां से आप बचे तो क्या है रास्ते, वो भी एक तरह से सेविंग की अप्रोच है, वो आपके लिए बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर ये समय मेजर रिलीफ के एस्पेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर 2021 का मासिक राशिफल। दीपोत्सव पर्व की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। अनंत कोटि आभार।